क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो बड़े यूट्यूबर हैं, जो आ, आ, किसी भी क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा तो बड़े कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको तो सारे ही लोग उनके साथ सारे ही लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। लेकिन मेरे लिए कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है, मेरे लिए यही सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिनको मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। हाय, प्रणाम, जीव जाग। हाँ, तो याद है कब कब फर्स्ट टाइम मिले थे हम दोनों? हाँ, मुझे याद है ना। कौन सा दिन था, बताना जरा। दिन का तो मुझे याद नहीं है, मगर जब पहली बार मिले थे ना, तो वो सावन वाले प्रोग्राम में, हरियाली तीज का प्रोग्राम था। हाँ, उसमें ये मेरे को मिली थी। तो ये कुछ पता नहीं मोबाइल लेके कुछ दिखा रही थी, फोटोज वगैरह अपनी फ्रेंडों को। तो मैंने इसको देखा कि ये मतलब बैठी हुई है, तो दिखाई थी। मैंने बोला मेरे को भी दिखा, तो इसने मेरे को फोटोज दिखाए अपने एक दो, फिर ऐसे करके इग्नोर मार दिया। नहीं यार, मेरी इससे बिल्कुल भी बात नहीं हुई, मगर ऐसे कर फोटो दिखा के। फिर जब दूसरी बार अपना प्रोग्राम हुआ था ना, कुछ बर्थडे वाला प्रोग्राम था, क्या था? हाँ, वो कुछ तो था, जन्माष्टमी का, जिसमें मैंने डांस किया था। हाँ, उसके बाद नहीं, जो होटल में प्रोग्राम था ना, बर्थडे का था या शादी की सालगिरह? नहीं, वो तो थर्ड वाला प्रोग्राम था। सेकंड वाला नहीं, ज्यादातर मैं बात वहीं से चालू हुई थी। हाँ, ज्यादा बात नहीं। फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ था कि हरियाली तीज का प्रोग्राम था, और मैं वहां पे, क्योंकि उतने साल पहले भी मुझे सीरियल के लिए ऑफर किया गया था। हाँ, तो वो मेरे मोबाइल पे याद है। हाँ, तो वो मेरे मोबाइल पे था कि हाँ, मैंने वो चीज मेरे उसमें थी कि एक ब्यूटी कंपटीशन में जीती थी। तो वो ब्यूटी कंपटीशन देख के जिस भतीजे ने मुझे आज सबसे पहले काम दिया है, उसी भतीजे ने मुझे उतने साल पहले भी उस काम के लिए मुझे बुलाया था और देहरादून बुलाया था। लेकिन मैं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं जा नहीं सकती थी। तो मेरे मोबाइल पे उसके मैसेज वगैरह थे, और मेरे भी कुछ फोटोज थे। तो वहां पे सब लोग बैठे हुए थे और कुछ कुछ बातें चल रही थी। तो मैंने वहां पे जो मेरे होने का दिखावा करते थे, मैंने उन लोगों को वो फोटोज दिखाए और उनको बताया कि मेरे लिए एक ऐसा ऑफर आया है। लेकिन होता क्या है कि लोग उस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं कई बार, और लोगों ने मेरा मजाक बनाया। उन लोगों को लगा कि शायद मैं फेक रही हूँ, ऐसा लगा उन लोगों को। और पूछा उन लोगों ने कि अच्छा, कहाँ से आया है, कैसे आ गया तेरे पास? तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास ऑफर आया है, लेकिन मैं कर नहीं सकती क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। तो उसी बीच क्या हुआ कि सुमन भी आ गई, और सुमन भी वहां पे थी और आ गई और मुझसे पूछने लगी, क्या दिखा रहे हो लोगों को, मुझे भी दिखाओ। पहले तो ये बहुत रिस्पेक्ट देती थी ना, तुम कहती थी पहले, भाभी बोलती थी। भाभी बोलती थी। तो बोली कि मुझे भी दिखाइए भाभी, मुझे भी दिखाइए। तो मैंने इसको अपने मोबाइल में वो फोटोज दिखाए, और मैंने बोला कि हाँ, एक ऑफर आया है मेरे लिए, लेकिन अभी मैं कर नहीं सकती, बच्चे छोटे हैं। बस इतनी सी हमारी बात हुई। उसके बाद वो अपनी तरफ, मैं अपनी तरफ। उसके बाद हमारी बिल्कुल भी बात नहीं हुई। फिर सेकंड प्रोग्राम में हम उस दिन मिले थे, जिस दिन हम पीछे, याद है, आगे डांस चल रहा था और पीछे हम दोनों बैठे थे। तो तूने कहा था कि यहाँ पे आके बैठ जा मेरे। तो बिल्कुल बैक साइड में ये बैठी हुई थी, और वहां पे एक चेयर खाली थी, और मैं लास्ट में थोड़ा सा देर में पहुंची थी। तो इसने मुझे अपने बगल में बुला लिया था कि अरे भाभी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। और मैं जाके इसके बगल में बैठ गई थी। तो उस दिन हमारी थोड़ी सी बात हुई थी, थोड़ी सी हुई थी कि अच्छा, तुम कहाँ पे रहती हो, ये वो, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, नाम क्या है, कहाँ पे रहती हो, नाम वाम, बस। हाँ, और मैं इसको देख के ना बस इसके बालों पे ही फिदा हो गई थी कि कितने सुंदर बाल हैं इसके, कितने लंबे बाल हैं। इसके बाल देख के मैं बहुत खुश हो गई थी। वो सेकंड डे था हमारा, बस उतनी बात हुई थी हमारी, है ना। और थर्ड डे वो था जब तूने मुझे फोन करके कहा था कि मेरे लिए चेयर रखना वहां पे, मैं साथ में बैठूंगी। बोला था, याद है मुझे। तो उस दिन जब तूने मुझे बुलाया था, उस दिन तूने फोन नंबर मांग लिया था। फिर मेरा फोन नंबर हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिए थे, और तब तो सोचा भी नहीं था कि हमारी आपस में बात भी होगी, बिल्कुल नहीं सोचा था। फिर उस दिन तूने घर से फोन करके कहा था कि मेरे लिए सीट रखना, और मैं आ रही हूँ। फिर हम लोग प्रोग्राम में मिले, और ये आके मेरे साथ ही बैठी, और फिर हमने बहुत मस्ती करी। बताई थी कुछ बातें, है ना। तो फिर हम लोगों ने बहुत मस्ती करी। वो हमारा थर्ड डे था, केवल तीसरे दिन में हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई थी।
कि हमने फिर काफी बातें की वहां पे बैठ के। आगे डांस प्रोग्राम चल रहा था और बहुत सारे लोग आपस में मिल रहे थे, और मैंने भी डांस किया था उस दिन, तो काफी सारे चीजें चल रही थी वहां, लेकिन हमें किसी से कोई मतलब नहीं था। हम दोनों आपस में बातें करने में लगे हुए थे और बहुत सारी मस्ती भी की थी। बहुत सारी मस्ती करी थी। और वो थर्ड डे ऐसा था कि फिर हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई कि फिर हम फोन में बात करने लग गए, फिर आपस में हमारी बातें होने लग गई। और फिर कुछ दिन बाद जब हमारी बात हुई तो मुझे पता चला कि ये तो मुझसे 10 साल छोटी है। हाँ। तो मैं भी इसे तुम करके बुलाती थी। और फिर मुझे पता चला कि ये तो 10 साल छोटी है मुझसे। तो ये तो एक बार फोन किया था, फिर तो हमारे फोन इतने चालू हो गए ना, रोज सुबह शाम फोन फोन फोन, बहुत सारी बातें। हाँ, फिर मतलब इसको कुछ भी होता था फिर ये मुझे बताती थी, और यहाँ से मुझे कुछ भी होगा तो फिर मैं इसको बताऊंगी। हाँ। फिर क्या हुआ, लोगों ने सरप्राइज हो गए लोग, फिर लोगों ने ना हमें मतलब यार इनमें इतनी बन क्यों रही है इनकी मतलब दोस्ती, अभी फिर तक क्यों लोगों चल ने रही ना है? पीछे से हमें मतलब कोसना शुरू कर दिया हमें एक तरह से, कि आखिर इनकी दोस्ती हो कैसे गई, कैसे इनकी दोस्ती हो गई। और काफी लोगों ने बीच में तोड़ने की भी कोशिश की। काफी लोग तो मुझसे अभी भी पूछते हैं क्या तुम्हारी अभी तक दोस्ती चल रही है क्या? हाँ, आप तुम्हारी बातचीत होती है? बिल्कुल होती है। हाँ बिल्कुल होती है। काफी लोग इतने सरप्राइज हो गए कि मतलब हम, उसके बाद मैंने छोड़ दिया ग्रुप, उसके बाद मैंने भी ग्रुप छोड़ दिया और इसने भी ग्रुप छोड़ दिया। फिर हम लोग कभी नहीं गए उस ग्रुप में, और मैंने तो शहर ही छोड़ दिया, मैं तो शहर छोड़ के ही चली गई उसके बाद। लेकिन उसके बाद भी हम लोग कनेक्टेड रहे, उसके बाद भी कई सुख आए दुख आए कई चीजें, लेकिन हम लोग कनेक्टेड रहे। तो पीछे से जिन लोगों के साथ मैं बहुत ज्यादा रहती थी वहां पे, तो अक्सर पता चलता था कि वो मेरे पीछे ऐसी बात कर रहे हैं, मेरे पीछे वैसी बात कर रहे हैं। लेकिन हम दोनों ऐसे थे, ये कहती थी मेरे सामने कोई करके देखे तब बताऊंगी मैं। और मैं बोलती थी कि हाँ, तेरा तेरा नाम लेके अगर मुझसे किसी ने कुछ कहा ना तो मैं देख लूंगी। तो वो वाला बॉन्ड हमारा हो गया था बहुत अच्छा, और आज भी हमारी फ्रेंडशिप है। और बीच में कई लोगों ने फिर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भाई आज ये दोनों इतना साथ में दिख रहे हैं, लेकिन वहां जब प्रोग्राम में मिलते थे तब तो ये कभी भी नहीं साथ होते थे, तब तो कभी भी ये साथ बैठे हुए नहीं दिखाई देते। तो फिर इनकी दोस्ती हो कैसे गई, कई लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि दोस्ती हो कैसे गई। तो वो एक सवाल ही है, वो लोगों अभी के तक आज तक लोग सवाल का जवाब ढूंढने में कि आखिर इनकी दोस्ती हो कैसे गई। लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती हमारी हुई। और ये मुझसे 10 साल छोटी, हालांकि ये मानती नहीं है खुद को 10 साल छोटा, ये इज्जत नहीं करती मेरी। नहीं, मैं लगती भी नहीं ना ऐसी बड़ी लगती हूँ उससे। ये तो, मेरे से छोटी लगती हाँ, है। नहीं तो ये बड़ी नहीं लग रही है, बल्कि मैंने अपने आप को छोटा कर दिया है। मैंने इसकी तरह बनने की कोशिश कर ली है। तो हमारे बीच में अब वो 10 साल वाला गैप भी नहीं है। और वैसे ही बच्चा है पर समझती नहीं है अपने को, बच्चा मेरी बात नहीं मानती। तो हाँ, मैं अपने मामले में बच्चा हूँ, मगर इस पे कोई बात होती है तो मैं झांसी की रानी बन जाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक बाउंड्री लाइन है मेरी लाइफ में तो, और वहां से अंदर मैं किसी को आने ही नहीं देती। और कोई आ गया तो फिर वो जाता ही नहीं है, वो खुद ही नहीं छोड़ के जाता मुझे, क्योंकि वो जब अच्छे से समझ जाता है, कोई भी इंसान है वो अच्छे से समझ जाते हैं। तो हमारी ट्यूनिंग अगर आपस में मिल रही है तो फिर दोस्त छोड़ना ही नहीं चाहते। तो सेम हमारे साथ भी ऐसे ही है। और तो बता के करके दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए सेलिब्रिटी इसलिए हैं क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए हैं। और आज मैं जो उनसे बाहर निकल के जो ग्रो कर रही हूँ, मैं कुछ काम करने लगी हूँ और मेरी पहचान बन रही है। अभी उतना तो आप लोगों के सामने नहीं आया है, धीरे धीरे आएगा। तो जो आज मेरी पहचान बन रही है उसमें इन लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। और बॉडी दिखा दे। तो इनने मुझे कभी डाउन नहीं होने दिया, इनने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, और हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा बोलते रहे कि नहीं तू कर सकती है, तू कर सकती है। मैं कभी कहती भी थी कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो हमेशा कहते थे नहीं तू कर सकती है। तो ऐसे फ्रेंड्स का होना भी बहुत जरूरी है। अगर ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं तो उन्हें हमेशा हमेशा अपने साथ बना के रखो, कभी भी उनका साथ मत छोड़ो। तो यही हमारी आप लोगों से हमारा मैसेज ही यही है ना सुमन, कि ऐसे दोस्ती बना के रखो कि बिल्कुल। मतलब ऐसे फ्रेंड्स बहुत कम मिलते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं, अगर आपकी लाइफ में ऐसा फ्रेंड है तो उसको जाने मत दो, उसे पकड़ के रखो। और कोई मोमेंट याद नहीं है तुझे हमारा उसका ग्रुप में जब हम जाते थे, उसका याद नहीं है? ग्रुप में जाते थे, है ना? हाँ,
मुझे तो यही आता है सबसे ज्यादा। उसने मुझे पहले फर्स्ट टाइम जब देखा था ना, इसने जब मेरे को इग्नोर मारा ना, कसम से मैंने तभी कसम खा ली थी। नहीं, मैंने इग्नोर इसीलिए मारा था क्योंकि मुझे पता था बाकी सारे इग्नोर हो जाएंगे, ये बनी रहेगी, इसको इसी ने रहना है मेरी लाइफ में, बाकी सबने हट जाना है। हाँ। इसीलिए शायद उस समय इग्नोर मार जो दिया उसके होगा। बाद जो हमें बॉन्डिंग हुई है ना, इतनी अच्छी हुई है, इतनी अच्छी हुई है ना। मतलब वो जो मेरे को कोई परेशानी है तो मैं तुरंत इसको फोन लगाती हूँ और ये तुरंत मिनटों में हल भी कर देती है। मैं इसकी काउंसलर हूँ, हाँ, काउंसलिंग कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब वो कहते हैं ना कि एक कोट है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो हमने फ्रेंड बनने के लिए ना इतनी खामोशी से काम किया, हम चुपचाप फ्रेंड बनते रहे, किसी को पता भी नहीं चला। और बाद में जो हमारी फ्रेंडशिप जब निकल के बाहर आई, और बिल्कुल ऐसी वाली फ्रेंडशिप, बिल्कुल की मतलब बिल्कुल फास्ट फ्रेंड है। उस समय जो लोगों का फेस था देखने वाला, और लोगों को जो मतलब एकदम शॉक्ड हो गए थे लोग कि जो कभी साथ में बैठते भी नहीं थे, वो इतना अच्छा बॉन्ड कैसे हो सकता है उनमें, इतने अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हैं इतने शॉर्ट टाइम में। तो वो जो उन लोगों के चेहरे पे जो एक क्वेश्चन दिखता था ना कि और है ना, मेरी लाइफ की तो है ना बेस्ट फ्रेंड मतलब मैं हूँ, बस ये ज्यादा घुस जाएगी अभी दोस्ती में। हाँ, यही है। तो ये तो बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा दिखाएंगे। तो इस वीडियो का एंड हम यहीं पे करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। तो हम लोग काफी टाइम बाद मिले हैं, अब हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे। अगर इस वीडियो में कहीं पर भी कुछ भी गलती हो तो हम प्लीज 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 हम सॉरी कहते हैं। आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यार करती है। तो अब हम निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कांजी वड़ा कैसा होता है। ठीक है।